माताओं एवं दोस्तों, इस लॉकडाउन की छुट्टी भरी जिंदगी में आपके मनोरंजन के लिए मैं सोरठी ब्रिजाभार की संपूर्ण कहानी का श्रव्य सीरियल प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, यह प्राचीन कहानी इतना रोमांचक, रहस्यमयी एवं रोमांटिक है कि आप मनोरंजन से ओतप्रोत हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी सोरठपुर की राजकुमारी सोरठी एवं दक्षिण शहर का राजकुमार योगी ब्रिजाभार की प्रेम पर आधारित है। राजकुमार ब्रिजाभार कैसे योगी बना, यह सीरियल में आपको आगे मिलेगा। यह कहानी मेरे YouTube चैनल भारतीय लोक कथाएं से प्रसारित हो रहा है। इस कहानी को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस लॉकडाउन के समय में सबका भरपूर मनोरंजन हो सके। तो चलिए, मैं आपके लिए सोरठी ब्रिजाभार की कहानी का प्रथम कड़ी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी शुरुआत करने से पहले मैं यह बता देता हूँ कि राजकुमारी सोरठी और उसकी अन्य 6 सखियाँ, जिनकी नाम है श्यामरी, हेवंती, जमुनी, जेवंती, फूलवंती तथा देवंती, पहले देवलोक इंद्रासन की 7 परियां थी और ब्रिजाभार देव था। इंद्र के शाप के कारण 7 सखियां एवं ब्रिजाभार ने मृतलोक में जन्म लिया था, परंतु इन सबके पास कुछ दैवीय शक्तियां थीं। ये मृतलोक में क्यों आए, इसका विवरण आगे प्राप्त होगा। वास्तव में यह कहानी भोजपुरी में लिखी गई है, परंतु मैं यह कहानी हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक लोग इस कहानी का आनंद ले सके। तो चलिए कहानी सुनिए, और कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। प्राचीन समय में सोरठपुर नगर में राजा दक्ष सिंह राज्य करते थे। उनके पत्नी का नाम कमलापति था। राजा दक्ष का दरबार लगा हुआ है। सभी दरबारीगण दरबार में उपस्थित हैं। राजा के पुरोहित पंडित व्यास मुनि भी दरबार में उपस्थित हैं। राजा दक्ष निसंतान है। उनको कोई संतान नहीं है और संतान की चिंता से सभा में चिंतित है, और चिंतित होकर अपने पुरोहित पंडित व्यास मुनि से कहते हैं, पुरोहित जी, एक बार पंचांग में देखकर बताइए कि मेरे भाग्य में संतान प्राप्ति की योग है कि नहीं है। क्या मैं जीवन भर बांझ ही रहूंगा? क्या मेरे माथे पर जीवन भर बांझ का ही कलंक रह जाएगा? तब पुरोहित पंचांग देखकर राजा से कहते हैं, राजन, आपके भाग्य में एक कन्या रत्न के सुख की प्राप्ति लिखी है। आपको एक कन्या प्राप्त होगी, परंतु यह कन्या रत्न आपके तपस्या करने से प्राप्त होगी। इसके लिए आपको वन में जाकर तपस्या करनी होगी। पुरोहित व्यास मुनि की बातों को सुनकर राजा दक्ष सिंह तपस्या करने वन में चले जाते हैं। कुछ वर्षों तक सघन तपस्या करते हैं। तभी अचानक एक आकाशवाणी होती है, राजन, तुम्हारे घर में एक कन्या जन्म लेगी। उसकी कीर्ति और यश पूरे संसार में फैलेगा और उसका गुण संसार गाएगा। आप अपने महल को लौट जाएं और अपने महल में पुत्री रत्न के प्राप्ति की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी को सुनकर राजा दक्ष सिंह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और राजमहल वापस आ जाते हैं और घर आकर पुत्री के जन्म की प्रतीक्षा करने लगते हैं। कहा जाता है कि पुरोहित व्यास मुनि का राज दरबार में उच्च स्थान था, क्योंकि उनके जैसा विद्वान और ज्योतिषी पूरे राज्य में कोई नहीं था। उनके जैसा कोई दूसरा पंडित भी राज्य में नहीं था। इधर राजा दक्ष सिंह के तपस्या के प्रभाव से रानी कमलापति गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद कन्या सोरठी का जन्म होता है। कन्या जन्म से ही दिव्य है। पुत्री को देख महारानी कमलापति अत्यंत प्रसन्न होती है और अपनी नौकरानी फुलझरिया को बुलाकर कहती है, री फुलझरिया, जल्दी से चमाइन को बुलाकर राजमहल में ले आओ और पुत्री का नार कटवाओ। रानी की बात को सुनकर फुलझरिया राजमहल से निकलकर
चमाइन सोना के घर जाती है और द्वार पर खड़ा होकर सोना को बुलाती है। अरे ओ सोना, कहाँ हो, इधर आओ। क्या बात है फुलझरिया, द्वार पर खड़ा होकर इस प्रकार मुझे क्यों बुला रही हो? फुलझरिया, सोना जल्दी मेरे साथ चलो, आज हमारा और तुम्हारा भाग्य का उदय होने वाला है। महारानी कमलापति ने पुत्री को जन्म दिया है और पुत्री का नार काटना है। महारानी ने तुम्हें जल्दी से महल में बुलाया है। आज हम लोगों को ढेर सारा इनाम मिलने वाला है, जल्दी से मेरे साथ चलो। सोना जल्दी से तैयार होती है, सोबरन छुरी लेकर राजा के महल की ओर चल देती है। आगे आगे फुलझरिया, पीछे पीछे सोना, दोनों प्रसन्न होकर महल में पहुंचती है जहां रानी ने पुत्री को जन्म दिया है। चमाइन सोना बंद दरवाजे के चौखट पर खड़ी है। इधर महल के अंदर जन्मी नवजात दिव्य कन्या अपनी माँ कमलापति से कहती है। अब उधर चमाइन सोना महल के दरवाजे पर खड़ी है, जबकि दरवाजा महल का बंद है। और इधर जिस महल में रानी कमलापति ने पुत्री को जन्म दिया है, अब वह पुत्री दिव्य है और वह पुत्री जान जाती है कि चमाइन हमारे दरवाजे पर आकर के खड़ी है। तो वही जन्मी नवजात दिव्य कन्या अपने माँ से कहती है, माता, चौखट के भीतर चमाइन आएगी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तब नवजात पुत्री के मुंह से वचन सुनकर रानी सन्न हो जाती है और विचार करने लगती है और कहती है, पता नहीं हमारे कोख से कौन सा भूत प्रेत ने जन्म ले लिया है, जो जन्म लेते ही हमसे सवाल जवाब कर रही है। तब फिर से पुत्री कहती है, माता, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बैताल हूँ। मैं देवराज इंद्र के दरबार की परी थी। किसी भूल के कारण देवराज इंद्र ने मुझे शाप दे दिया कि तुम मृतलोक में नारी योनि में चली जाओ, इसलिए मैं तुम्हारी कोख से पुत्री के रूप में जन्म ली हूँ। यदि हमारे शरीर को चमाइन छू देगी तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मेरा शरीर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे शरीर को चमाइन स्पर्श न करे। और इस बात को सुनकर महारानी कमलापति प्रसन्न होती है और आगे क्या कहती है। जब नवजात पुत्री अपनी माता कमलापति से कहती है कि महारानी कमलापति, माता कमलापति, आपने मुझे जन्म दिया है, यदि मेरा शरीर चमाइन छू लेगी तो मेरा शरीर भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैं पहले देवराज इंद्र के यहाँ परी थी, शाप के कारण मैं आपके कोख से जन्म ली हूँ। तो पुत्री की बात को सुनकर महारानी कमलापति प्रसन्न होती है। उसी सौरी में जन्मी नवजात पुत्री देवराज इंद्र को स्मरण करती है और कहती है, हे देवराज इंद्र, जिस कारण से मुझे मृतलोक में भेजे हो, इस नरक से मुझे उबारो। यदि मेरे शरीर को सब चमाइन छू देती है तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब देवराज इंद्र कन्या की बातों को सुन लेते हैं और स्वर्ग के 4 परियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, परियों, ध्यान से हमारी बात सुनो। सोरठपुर नगर में वहाँ के राजा दक्ष सिंह के यहाँ तुम्हारी बहन जन्मी है, जो मेरे शाप के कारण मृतलोक में है, नरक में पड़ी है, जाकर उसे उबारो। 4 परियां सोरठ नगर के लिए चल देती हैं। कुछ समय बाद 4 परियां महल के सौरी में पहुंचती हैं। वहां महारानी कमलापति सोई रहती है और सभी परियां अपना अपना काम करने लगती हैं। कोई नार काटती है, कोई नाखून काटती है, कोई गंगा जल लाती है और नवजात कन्या को सभी परियां मिलकर विधिवत स्नान कराकर कन्या को नरक से उबारती है। फिर 4 परियां इंद्रलोक को चली जाती हैं। वहां देवराज इंद्र को सारी बातें बताकर अपने अपने घर चली जाती है। इधर देवराज इंद्र ने अपने 4 परियों को कुमारी सोरठी के लिए भेजा कि ताकि उनको स्नान ध्यान करके उनके शरीर को शुद्ध कर दो। और वो सभी परियां राजकुमारी सोरठी के शरीर को स्नान धुला करके शुद्ध कर देती हैं और फिर अपने
लोक को चली जाती हैं। इधर चौखट पर खड़ी चमाइन नवजात पुत्री की कही गई सारी बातें सुन लेती है और उल्टे पांव अपने घर को लौट जाती है। इधर सौरी में चारों परियों के चले जाने के बाद रानी कमलापति की नींद खुलती है और पुत्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है और सौरी में ही एक पत्र लिखती है और उस पत्र को नौकरानी के हाथों अपने महाराज राजा दक्ष सिंह को अपने दरबार में भेजवा देती है। अब राजा दक्ष सिंह के दरबार में नौकरानी रानी कमलापति का पत्र लेकर आती है और राजा को पत्र सौंपती है। राजा पत्र को पढ़कर जानते हैं कि मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महल में खुशियां मच जाती हैं। सभी नौकर नौकरानी को इनाम दिया जाता है। राजा के कलेजे को ठंडक मिलती है कि पुत्री रत्न की प्राप्ति से मेरा बांझपन का कलंक दूर हो गया। तब राजा सेवक धावन को बुलाते हैं और सेवक धावन को बुलाकर उनसे कहते हैं, धावन, मेरे यहाँ राजकुमारी ने जन्म ली है, जाओ जल्दी से पंडित व्यास मुनि को बुला लाओ ताकि हम जाने कि मेरे पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है। नौकर धावन चला जाता है और थोड़ी देर में पंडित व्यास मुनि को लेकर राजा के पास राज दरबार में पहुंचता है। पंडित को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बहुत ही आदर के साथ पंडित जी का अभिवादन करके पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, आपके कारण ही हमारे घर में पुत्री का जन्म हुआ है। आपने जो मुझे उपाय बताया था उसी उपाय के कारण मुझे वरदान स्वरूप मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। अब आप ही पंचांग में देखकर मेरे पुत्री के लक्षण और उसके कुंडली के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि मेरे पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है। श्रोताओं, आज के इस एपिसोड में राजा पुरोहित से आग्रह तक सुना। राजा का पुरोहित से आग्रह तक सुना। अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस प्रकार पुरोहित कन्या के बारे में भविष्यवाणी करता है और कन्या के साथ कौन कौन सी विचित्र घटनाएं घटती हैं। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगला एपिसोड जल्द ही प्रसारित होगा। रहस्य और रोमांच से भरी इस कहानी का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल भारतीय लोक कथाएं को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और दोस्त मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस प्राचीन कहानी का आनंद लें इस लॉकडाउन में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को प्रणाम और आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत। शेष अगले एपिसोड में।